जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि संविधान निर्माण से है उसको लेकर के आए हैं। और दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और मिलेगा भी आगामी एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग इस संविधान निर्माण के प्रोसेस को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको यहां से बनने वाला क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। तो आइए हम लोग बिना लेक्चर का शुरुआत करते हैं सेशन को। और आप लोग यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि डेली हम आपके लिए सुबह 7 बजे इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के मिलते रहते हैं। तो आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। बस आप लोग ध्यान से इनको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, संविधान सभा की मांग, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया, इसके विचार को किसने रखा है, इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है भारत में संविधान सभा का गठन का विचार जो था सर्वप्रथम किसने दिया। तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी में M.N. राय ने इसका विचार सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, M.N. राय ने जो था सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार का यहाँ पर ये दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी आप सभी लोग जानते हैं इसे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कांग्रेस की ओर से 1935 में संविधान सभा की क्या किया गया, तो मांग किया गया 1935 ईस्वी में। और इसके बाद 1935 के बाद अगर हम बात करें 1938 में INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण किस आधार पर किया जाएगा, इसको लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह विचार दिया कि इसका जो निर्माण होगा संविधान सभा का निर्माण वो किस आधार पर किया जाएगा, तो वो किया जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अवश्य याद रखिएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा, संविधान सभा जो बनेगी उसका निर्माण जो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और जब यह बात विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिया तो इसके प्रस्ताव को 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसे पेश किया गया। और जब इस प्रस्ताव को पेश किया गया तो इसके विचारों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पूर्णतः इसका समर्थन इनको मिला। और जब इनका समर्थन मिला तो इसका प्रस्ताव पेश करके पास किया गया कांग्रेस से। और कांग्रेस से जब पास हुआ तो इसे कहां पहुंचाया गया, तो ब्रिटिश सरकार की ओर पहुंचाया गया। और ये कब पहुंचाया गया था, तो 1940 ईस्वी में ये जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार जो था इसको पेश कर दिया गया। और ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या कर लिया, तो स्वीकार कर लिया। और जब इसे स्वीकार किया तो इसे किस नाम से जाना गया, तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसलिए आप लोग याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1940 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आधार पर जब इसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया तो इसके 2 साल बाद ब्रिटिश सरकार और उसके जो कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है, उस कैबिनेट मंत्री के सदस्य कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और इसके अन्य सदस्य। ठीक है, तो इसी प्रस्ताव को लेकर के जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार को स्वीकार किया गया था, उनको लेकर के स्टैफोर्ड क्रिप्स और इसके अन्य सदस्य इस प्रारूप को लेकर के कहां आते हैं, भारत आते हैं। और आप सभी दोस्तों को पता होगा कि ये वो समय है 1939 से लेकर 1945 के बीच का, जिस टाइम यहां चल रहा था क्या, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और इसी बीच जो था 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इस प्रस्ताव को लेकर के कहां आया, तो भारत आया। और जब इस प्रस्ताव को पेश किया गया तो प्रस्ताव पेश करने से पहले इन्होंने यह विचार रखा कि यदि भारतीय सैनिक हमें द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देता है तो हम इस प्रस्ताव को जो स्वीकार किए थे इसे पूर्ण रूपेण भारत में
लागू कर देंगे और भारत को हम स्वतंत्र करके यहां से चले जाएंगे। तो ये प्रस्ताव किसका था? स्टैफोर्ड क्रिप्स और इसके अन्य सदस्य का। ठीक है, इस प्रारूप को लेकर आया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन सारी बातों को स्टैफोर्ड क्रिप्स ने रखा। जैसे इन्होंने इस विचार को रखा कि भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करेगा? साथ देगा। तो उस टाइम पर इसे तुरंत ही मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर लिया? तो अस्वीकार किया इस प्रस्ताव को, और इसे अस्वीकार कर दिया और स्टैफोर्ड क्रिप्स को क्या किया? तो लौटा दिया गया यहां से। और साथ ही इस मुस्लिम लीग ने एक मांग रखी कि इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और प्रत्येक हिस्सों का अपना अपना संविधान सभा बनेगा। ठीक है, तो यहीं से देखिए इसकी शुरुआत होती है कि इस बीच में 1942 में ही जो था मुस्लिम लीग ने देश विभाजन की मांग कर दी। और यह बात अंग्रेजों ने, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, इन विचारों को लेकर के यहां से क्या करते हैं? तो चले जाते हैं और कोई भी भारतीय सैनिक अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं मिलता है। तो आइए हिस्ट्री की दुनिया से निकलकर पॉलिटी में आते हैं। तो इसके बाद जो है समय आता है 24 मार्च 1946 का। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट से, ठीक है, कहां से? तो ब्रिटिश कैबिनेट से जो आता है, ब्रिटिश कैबिनेट से भेजा जाता है 3 सदस्यों को, और इसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो जरूर इस तिथि को आप लोग याद रखिएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां आता है? तो भारत आता है। और ये जो कैबिनेट मिशन आया, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 3 सदस्य थे। और कई बार एग्जाम में यहां से दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य था। ठीक है, और इनमें अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा था स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये आते हैं कब? 24 मार्च 1946 को। परंतु इन्होंने अपनी योजना जो बनाई थी, इस योजना को प्रस्तुत कब करता है ये? तो 16 मई 1946 ईस्वी को इन्होंने अपनी योजना क्या की? तो भारतीयों के बीच इस योजना को इन्होंने रखा। और जैसे ही इस योजना को इन्होंने रखा, तो इस पर जो योजना था, इसमें यह बात कही गई थी क्या? कि हम भारत को स्वतंत्र करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, परंतु इससे पहले भारत को अपना एक संविधान निर्माण करना होगा और उसके बाद हम भारत को स्वतंत्र करके यहां से चले जाएंगे। तो इस प्रस्ताव के आधार पर, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह चुनाव कराया गया किसका? तो संविधान सभा का। और यह चुनाव कब होता है? तो जुलाई 1946 में। ठीक है, और यह शुरुआत होता है जुलाई में और अगस्त तक चलता है यह चुनाव प्रक्रिया, और 1946 में यह क्या होती है? पूर्ण हो जाती है यह चुनाव। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी हुई? तो 389। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 सदस्य इसमें क्या थे? तो शामिल थे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इन 389 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत से बात करें, तो ब्रिटिश भारत से इसमें कितने सदस्य आए थे? तो ब्रिटिश भारत से कुल सदस्यों की संख्या 296 थी और देसी रियासत से कितने थे? 93 थे। जरा सा आप लोगों को हम बता दें कि इसमें आप जो देख रहे हो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत, किसी को अगर इसमें समस्या है तो आपको हम 1 मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत किसको हम लोग बोलेंगे और देसी रियासत किसको बोलेंगे? देखिए, अंग्रेज ने भारत पर जब अपना उपनिवेश पूरी तरीके से स्थापित किया, तो कुछ जगहों पर भारत स्वयं अपने से रह करके वहां की सारी विधि व्यवस्था कानून को चलाता था। परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेज अपने से ना होकर वहां अपने या गवर्नर दे दे या वहां के राजा के द्वारा वहां पर वो क्या करते थे? शासन चलाते थे।
तो जहां अंग्रेज स्वयं रह करके शासन चलाते थे उसे ब्रिटिश भारत बोला गया, और जहां पर राजा या अन्य अंग्रेजों के द्वारा वहां पर शासन चलाया जाता था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देसी रियासत बोलते हैं। तो इनमें से 389 में 296 ब्रिटिश भारत का हुआ और 93 सदस्य कहां से हुए थे, तो देसी रियासत से। इसको क्लियर करिएगा। देखिए 296 में से हम बात करते हैं, ठीक है। तो 296 में से ये जो 292 देख रहे हैं इसका चयन जो हुआ था सीधे 11 गवर्नर के द्वारा इनका क्या किया गया, तो चयन किया गया था। यानी चयन मतलब क्या, इसका चुनाव नहीं हुआ, इसको चुना चला गया, यानी इसको नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो 292 सदस्यों का चुनाव न होकर के इसे 11 गवर्नरों के द्वारा इसे क्या कर लिया गया, तो चुन लिया गया। अब बचा 296 में से 292 का चुनाव हो गया, यहाँ पर चयन कर लिया गया, और बचा कितना, 4 का। अब 4 का जो चयन हुआ था वो मुख्य आयुक्त के द्वारा जो था इसका चयन कर लिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। 389 में से 296 सदस्यों का जो था उनमें से 292 का चयन हुआ यानी चुना गया, और 4 का मुख्य क्या हो गया, चुनाव आयुक्त के द्वारा इसको चुन लिया गया। आइए अब 292 को हम डिटेल से समझते हैं कि इसके लिए जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई थी तो इसमें से कांग्रेस को कितना मिला और मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला है। तो देखिए 296 में से 208 जो था वो किसको मिल गया, तो कांग्रेस को सीट मिला 208 को, और जबकि 73 सीट किसको मिला, तो मुस्लिम लीग को सीट मिला, और अन्य जो पार्टी था उनको कितना सीट मिला, तो 15 सीट मिला। आप सभी इनको जोड़िएगा तो कितना पूछ जाएगा, 296। तो कई बार आप लोगों को ये प्रश्न यहाँ से पूछा है कि संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कितने सदस्य थे, तो 208। मुस्लिम लीग से कितना था, तो 73 था, और अन्य कितने थे, तो 15 सदस्य शामिल थे। तो बिल्कुल अपने दिमाग में इसको बैठा करके रख लीजिएगा। हालांकि अगर हम इस 93 सीट जो कि आपने देसी रियासत के बारे में देखा तो इस सीट को पूर्णतः नहीं भरा गया, क्योंकि ये लोग जो थे 93 देसी रियासत, ये लोग क्या कर रहे थे, अपना अलग संविधान सभा बनाने के विचार कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इन सीटों को पूर्णतः भरा नहीं गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। अगर आप लोग यहाँ तक क्लियर कर लिए तो आइए इस आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव होने के बाद जो भी इसमें जीत करके आए तो उनको जो था एक मीटिंग के थ्रू इनको संविधान सभा के रूप में बैठक में बुलाया गया। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं इसको। तो संविधान सभा का अब कार्य प्रणाली यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए कार्य प्रणाली में संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वो होती है कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और जब इस बैठक में बुलाया गया तो 296 में से केवल मात्र कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 207 सदस्य इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल थे, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 207। और इस समय जो इनका अध्यक्ष था सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे इसमें, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो था इसका क्या बनाया गया, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया यहाँ पर, ठीक है। इस टाइम अध्यक्ष को हम सभापति भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनको चुना गया और इसका चुनाव करने का आधार जो था आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस के मॉडल के आधार पर चुना था। क्योंकि फ्रांस में जब संविधान बना था तो पहली बार जो था उसका जब बैठक हुआ था तो उसमें उसका अध्यक्ष जो चुना गया था सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। तो उसी बेस पर जो था संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, इसका अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के क्या है, तो ये निवासी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब
जब इसमें इसे चुना गया तो इसके बाद मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, तो बहिष्कार कर दिया और मुस्लिम लीग ने इस बैठक को पूर्णतः बहिष्कार माना और इन्होंने अपने अलग पाकिस्तान देश की मांग कर दी और इन्होंने अपना देश का स्वयं संविधान बनाने के लिए जो था ये इससे क्या हो गए, तो निकल गए। यानी इसी टाइम पर जो था पहली बैठक में ही पाकिस्तान को लेकर के जो था पूर्णतः मतभेद हुआ और यहाँ से जो भी सदस्य इसमें शामिल थे मुस्लिम लीग के, वो सभी इससे क्या हो गए, निकल करके उन्होंने अपना अलग देश पाकिस्तान बना लिया। ठीक है, तो जो निकल गए उनको छोड़िए, बाकी आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक जो होती है वो होती है इसके 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है और इसमें इस बार अस्थाई अध्यक्ष किसे चुन लेता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया इसमें। ठीक है, और ये अस्थाई अध्यक्ष बन गए जिसे हम लोग सभापति भी कहते हैं। और इसके कुछ समय बाद ये जो था आपका दिसंबर 1946 की बात है, ये सभापति चुने गए। लेकिन इसके कुछ समय बाद यानी 25 जनवरी 1947 ईस्वी को इनका उपाध्यक्ष चुना गया, जो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। याद रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष तो आप जान गए, लेकिन कई बार एग्जाम में उपाध्यक्ष का भी नाम पूछा जाता है। तो एच.सी. मुखर्जी ये 25 जनवरी 1947 को, यहाँ देखिए 16 जुलाई 1947 को फिर एक उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णमाचारी को चुना गया था इसी में। तो याद रखिएगा 2 उपाध्यक्ष चुना गया, वी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी को। और तीसरा संविधान सभा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीसरा जो था इसके 2 दिन जस्ट बाद हुआ, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक होती है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का क्या पेश किया, तो उद्देशिका, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया और इसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि संविधान का हर एक पार्ट जो है इस प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, और जब ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया तो इसे स्वीकार कब किया गया, तो याद रखिएगा तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे क्या कर लिया गया, तो इसे यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। तो ये चीज था आप लोगों का यहाँ पर, तो इसको आप लोग अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका यानी प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ से संविधान लिखने का कार्यक्रम स्टार्ट होता है और आपसे कभी पूछेगा कि बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक बताइए कब हुआ, तो अंतिम बैठक जो था वो कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसे बनाने में जो समय लगा, ठीक है, बनाने में क्या लगा, समय जो लगा है उसे भी आप लोग याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन हो गया, तो 18 दिन लगा। तो यानी इसे हम एक बार में कह सकते हैं कि 3 वर्ष में 12 दिन कम। ठीक है, 3 वर्ष में 12 दिन क्या लगा, कम लगा इसे बनाने में। और इस प्रकार भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, तो बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यहाँ पर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके 20 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस टाइम पर जो था 85% संविधान को क्या कर दिया गया, तो इसी दिन लागू कर दिया गया। ठीक है, संविधान को क्या किया गया, तो 85% को लागू कर दिया गया और शेष पूर्ण रूपेण यानी अगर हम 100% की बात करें तो 100% संविधान जो था देश पर लागू हुआ और भारत जो था वो क्या बन गया, तो गणतंत्र बन गया। और ये गणतंत्र कब बना, तो 26 जनवरी
1950 ईस्वी को भारत में क्या हो गया, तो संविधान पूर्णतः लागू हुआ, भारत गणतंत्र बना और इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, तो मनाते हैं। तो इस प्रकार से भारत का संविधान पूर्ण रूपेण से बन करके क्या हुआ, तैयार हुआ और लागू भी कर दिया गया। और इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक प्रश्न है कि यह जो था 85% इसी दिन लागू कर दिया गया, लेकिन 100% 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? तो आप लोगों को याद होगा कि स्वाधीनता दिवस जो था, स्वाधीनता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आप लोग को याद होगा कि वो समय था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, और इसी दिन जो था पहली बार रावी नदी के तट पर जो था पहली बार तिरंगा को फहराया गया था। और इस तिथि को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का क्या किया गया, तो संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इसी वजह से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस तिथि को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों ये था आज संविधान सभा की मांग और संविधान कैसे लिखने का प्रारूप तैयार हुआ, उन सारे चीजों को। तो यहाँ से हम लोग आगे संविधान के बारे में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।